बजट का विस्तार से विश्लेषण हमारे विद्वान राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी करेंगे। इस बजट के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 420 ही बजट है, 420 करोड़ का। इसलिए है कि सरकार बजट का आकार बड़ा बताती चली जाती है, लेकिन जितना बजट ये जनता को बताते हैं, विधानसभा को बताते हैं, उतना ये खर्च नहीं करते। पिछले साल जो विधानसभा के पटल पर इन्होंने बजट रखा था, उसका केवल 61% हिस्सा इन्होंने खर्च किया। 39% बजट का नियोजन ही नहीं किया। केंद्र शासन से पोषित योजनाएं जो है, जिसमें राज्य की सरकार को बजट मिलता है, 48% बजट भेजा ही नहीं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की सरकार में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से ये कहे कि आपने केंद्र शासित योजनाओं के द्वारा जो बजट का एलोकेशन है, वो अभी तक 48% बजट क्यों नहीं भेजा। और इन तमाम कुप्रबंधों के चलते, मिसमैनेजमेंट के चलते सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी बजट के ऊपर इतनी गंभीर टिप्पणी उन्होंने नहीं की। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, ये अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित है और ये बजट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका बहुत घटिया है, स्तरहीन है और इस सरकार को बजट बनाना नहीं आता। अब इससे ज्यादा और बजट की कहानी हम आपको क्या बता सकते हैं। इन्होंने अपनी लोकप्रियता के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं को जिस तरह से लागू किया है और वोट लेने के लिए जिस तरह की धनराशि का नियोजन किया है, उसके चलते इनका बजट और इनकी हैसियत चकनाचूर हो गई है। और इन्हें उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने लोन लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के एक नागरिक पर 42,000 रुपए का कर्जा है और हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार को हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए ब्याज में देना पड़ते हैं। जो सरकार 24,000 करोड़ रुपए ब्याज में दे एक वर्ष में, उस सरकार के कुप्रबंध की क्या हालत होगी, ये आप सहज रूप में कल्पना कर सकते हो। केवल ये तो सरकार के ऊपर कर्जा है, लेकिन इनकी बिजली कंपनियां, इनकी स्वायत्त संस्थाएं और इनकी ऑटोनोमस बॉडीज पर जो कर्ज है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल नागरिक आपूर्ति निगम 8 करोड़ रुपए रोज ब्याज में देता है, इतना कर्जा ले रखा है, 8 करोड़ रुपए रोज। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की है। जितनी चादर से ज्यादा इनके पैर बाहर निकल गए हैं और आर्थिक कुप्रबंध के कारण, नॉन प्रोफेशनलिज्म के कारण और केवल एक सरकार को चुनाव हारने जीतने का कारखाना बना देने के कारण इनका आर्थिक प्रबंध बुरी तरह से लड़खड़ा गया है, और जिसके बारे में अभय दुबे जी आपको विस्तार से बताएंगे।